शेयर बाजार ने 28 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 28 साल में पहली बार है जब 5 महीने से शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हो रहा है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मार्केट एक्सपर्ट एपी शुक्ला जी हैं। सर, ये बताइए कि लगातार बाजार में गिरावट का जो दौर है, क्यों है ऐसा? देखिए, इसमें एक सेंटीमेंट काफ़ी टाइम से निगेटिव है, जिसका असर करीब आप देखेंगे 7-8 महीने से देखने को मिल रहा है। जब हमारा पिछली बार जो बजट हुआ था, ये सेकेंड टर्म मोदी पॉइंट थ्री में, और जो बजट आया था, इंटरिम बजट आया था, निर्मला जी ने दिया था, उस समय हमारा एक्सपेक्टेशन था मार्केट का कि कुछ चीज़ें टच नहीं होगी और हमें कुछ मार्केट को रिलैक्स मिलेगा। वो ये था कि सब जगह गवर्नमेंट ये बोलती हैं, सारी सरकारें, कि हमें डबल टैक्सेशन नहीं रखना है। तो उसमें हमारे मार्केट पे डबल टैक्सेशन बहुत टाइम से है। वो ये है कि एसटीटी हमारे यहाँ लगता है जो अपफ्रंट ट्रांजैक्शन पे लग जाता है, और काफ़ी अच्छा उसका रेट है। दूसरा यह जिसका पॉइंट ये है कि उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पुराने एफएम के टाइम पे इम्पोज किया था, जो 10% लगाया था। उसके बाद में निर्मला जी ने उसको बढ़ा के 12.5% कर दिया, और शॉर्ट टर्म पे भी 5% बढ़ाया, और लॉन्ग टर्म पे 2.5%, मतलब 12.5% लॉन्ग टर्म पे कर दिया। जो पहले टैक्स हेवन था गोरे लोगों के लिए या फाइज के लिए या हमारे लोकल इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर बाज़ार में था, जहाँ पे पैसा आता था, जो अपना देश का बैरोमीटर है, वहीं से सेंटिमेंट ख़राब हुआ जब उस पर एक तो लॉन्ग टर्म भी जो लगा और उस पर भी उन्होंने बढ़ाया। तभी से जो एफआईज हैं उन्होंने हमारे मार्केट से मुख मोड़ लिया, और उसके बाद से आप देखेंगे तो मार्केट का सेंटीमेंट ख़राब होने लगा। उसमें जो एफआईज हैं या उनके जो फंड मैनेजर्स हैं इंडिया में, उन्होंने दे हैव सोन कि हमारा जो है ये अनहैप्पीनेस दे हैव सोन। लेकिन गवर्नमेंट ने उसमें, मार्केट अच्छा चल रहा था और समझ में नहीं आया कि भाई उनका क्या रुख होगा, उन्होंने बेचना शुरू किया। तभी से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की, और अब तो ऐसा हो गया है करीब 6-7 महीने से कि आप देख रहे हैं कि आज जैसे ब्लड बाथ जैसा ही मार्केट दिख रहा है। हर तरफ कोई भी ऐसा सेंटीमेंट नहीं दिख रहा है कि जो पॉजिटिव दिखे। चारों तरफ सिर्फ बिकवाली है। अब ये हो गया है कि लोकल बिकवाली है एफआईज के अलावा भी। दूसरा, अभी ये लग रहा है कि म्यूचुअल फंड में भी हैवी रिडक जो है रिडेम्पशन शुरू हो गया है, जो मार्केट के लिए खतरे की घंटी है। मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट को इंटरफियर करना चाहिए। जो हमारी दो प्रमुख चीज़ें थी जहाँ पे प्रॉब्लम था, एसटीटी को रोल बैक के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे मार्केट में। एफएम इलेक्शन के पहले आई थी, तब भी ब्रोकरों ने उनको सुझाव दिया था कि एक आप हटा दो, आपको लॉन्ग टर्म चाहिए तो लॉन्ग टर्म रखिए, लेकिन जो एसटीटी है उसको हटा दीजिए मार्केट से, जो हमें अपफ्रंट पैसा देना पड़ता है, या उसको जो है जो टैक्स जाता है इन्वेस्टर के पॉकेट से, वो या तो उसका सेट ऑफ ले सकें। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को अब देरी नहीं करनी चाहिए और बाज़ार के लिए कुछ बड़ी रियायतें देनी चाहिए। सर, फॉरेन इन्वेस्टर्स कहाँ जा रहे हैं? अगर इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं, तो किस कंट्री में जा रहे हैं? ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। अभी देखेंगे करीब जनवरी से लेके अभी तक, नए साल में 2025 में हैंगसेंग जो है चाइना का, वो करीब 18 पॉइंट समथिंग, मतलब 18% से ज़्यादा पॉजिटिव है, और हमारा मार्केट करीब 5% के आसपास निगेटिव है जनवरी से। अभी अभी तो कुछ ज़्यादा हो गया, करीब अराउंड 6% हो गया है। तो जो हमारा मार्केट ख़राब हो रहा है और हमारे मार्केट से पैसा निकल के चाइना के मार्केट में जा रहा है, कुछ ब्राज़ील के भी मार्केट में गया है, तो वहाँ पे जो उन्होंने इंसेंटिव दिया है चाइना गवर्नमेंट ने, तो पैसे यहाँ से निकल के वहाँ जा रहे हैं। तो हमारे गवर्नमेंट के लिए सबसे, और एफडीआई जो आ रहा था उसका भी फ्लो काफ़ी कम हुआ है अपने यहाँ पे। तो गवर्नमेंट को इमीडिएट, जैसे मैंने कहा, कि कुछ मेजर्स लेने चाहिए कि हमारे अभी भी टाइम है, हमें जाग जाना चाहिए और जो है अपने मार्केट के लिए करना, नहीं तो इसका इफ़ेक्ट सारे सेक्टर्स पे पड़ेगा। जैसे आप देखिए कि रियल्टी काफ़ी अच्छा हमारा कर रहा था, जहाँ पे बहुत बड़ा जॉब का एम्प्लॉयमेंट होता है, क्रिएशन होता है,
अगर यहाँ पे मंदी ये दिख रही है, सबसे पहले लोगों को क्या होता था कि भाई अगर यहाँ पे पैसे बना रहे हैं तो दूसरे जगह वो पैसे जो आते हैं या शेयर खरीदेंगे या कहीं डाइवर्सिफाई करेंगे, कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करेंगे। तो रियलिटी एक होता था कि भाई मेरे पास 2 BHK है तो 3 BHK लूँगा, 3 BHK है तो लग्जरी रूम लूँगा, लग्जरी फ्लैट्स लेंगे। तो मार्केट में वो मोमेंट बना रहा है। अभी यहाँ पे जो है, अभी किसी की ये सिचुएशन नहीं है कि इस रेट में शेयर्स बेच के कहीं दूसरी जगह पे वो इन्वेस्ट कर सकें। तो और भी सेक्टर्स में बड़ी मंदी बन सकती है, रियल्टी या और भी सेक्टर्स हैं, कंज्यूमेबल है या जो है टेक्सटाइल है, गोल्ड भी आप देखें कि अभी निगेटिव होना शुरू हो गया है। तो और जो सेक्टर हैं उस पर भी इसका बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट यही है कि गवर्नमेंट अभी भी कुछ न कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करे इस मार्केट के लिए, जो हमारी डिमांड है। अगर वो करते हैं तो डेफिनेटली फिर से एफआईज जो है मार्केट में लौटेंगे और हमारा जो लोकल इन्वेस्टमेंट, लोकल जो हैं इन्वेस्टर्स, वो भी मार्केट में पैसे लगाने शुरू कर देंगे। सर, डबल टैक्स के अलावा कोई और भी मुद्दा है जिससे कि घरेलू मुद्दा हो जिससे कि कंपनियों का शेयर गिर रहा हो और शेयर बाजार में जो इन्वेस्टर हैं उनका मोह भंग हो रहा हो? तीसरा मुद्दा ये था कि इंटरेस्ट रेट का। इंटरेस्ट रेट क्या था कि हमारा काफ़ी ऊपर चल रहा था। हमने जब पूरे ग्लोबल मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे तो हमने बढ़ाना उसको शुरू कर दिया। उनके जो वो बढ़ाते थे वही आसपास हम भी यहाँ अपने इंडिया में बढ़ाते थे। उससे क्या हो गया कि कॉरपोरेट जो लोन है, जो बड़े स्केल पे लोन रहता है, उस पे जब कोई 0.25% का भी अगर इंक्रीज आता है तो उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, जो कंपनियों के बैलेंस शीट को सीधे सीधे इफेक्ट करता है। हुआ ये कि जब यूएस में रेट कट आया, वहाँ पे 3 करीब रेट कट हुए। 3 रेट कट के बावजूद भी हमारे मार्केट में सिर्फ एक रेट कट आया, जो लास्ट टाइम आया है, जो न्यू गवर्नर आने के बाद उन्होंने 0.25% का रेट कट दिया। हमें भी कम से कम 2-3 रेट कट इमीडिएटली करने चाहिए, या एक ही में उसको जो है 0.5 का अभी अगर कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि कंपनियों के प्रॉफिटेबिलिटी, ऐसे ही जो थोड़ा डिमांड वगैरह है और ट्रम्प को जो चैलेंजेस हैं टैरिफ वगैरह का, उसको एडजस्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा लोकल, थैंक्स गॉड कि हमारे यहाँ पे लोकल कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि वी आर फुली डिपेंडेंट ऑन द एक्सपोर्ट, जैसे चाइना का है कि उनका एक्सपोर्ट पे ही डिपेंडेंट है, नहीं होता है तो उनकी इकोनॉमिक चल नहीं पाती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ कंजम्पशन भी स्टोरी है, जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन है, ऐसा ओवर सप्लाई नहीं है हमारे कंट्री में। तो हमारे यहाँ पे जो ये है ओवर सप्लाई का इशू नहीं होने की वजह से कंपनियाँ अच्छा कर सकती हैं। सिर्फ उनको ये है बूस्टर देने की। तो बूस्टर में ये है कि अगर उनका इंटरेस्ट कट आ जाता है तो उनके बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखने लगेगा। और हमारे मार्केट में एक ही चीज़ का ध्यान हम करते हैं कि भाई नंबर क्या है, अगला रिजल्ट में प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है या फ्लैट है, वो सारी चीज़ों का एनालिस्ट करते हैं। तो मुझे लगता है एक रेट कट की ज़रूरत है, बड़े करीब 0.5 की। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट अगर टैक्स पे जो हमारा है लॉन्ग टर्म या एसटीटी, इसमें से कुछ अच्छा अगर करते हैं तो डेफिनेटली फिर से एफआईज और इन्वेस्टर इमीडिएटली मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। तो एपी शुक्ला जी का कहना है कि अगर विदेशी निवेशकों को फिर से मार्केट में लाना है तो गवर्नमेंट को इसके लिए कदम उठाना पड़ेगा, और जो 2-3 चीज़ें हैं जैसे टैक्स की बात है, डबल टैक्स की बात है, उस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा। इसके अलावा रेट कट की भी बात इन्होंने कही है। कैमरा सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24।